कंपनी हटा दा ते मैं इत्थों द वर्ड हटा दा ते मैं एक वर्ड यूज करा अमोस्ट। की वर्ड यूज करा अमोस्ट। इफ आई से ही इज अ मोस्ट रिलायबल पर्सन दैट मीन्स मैं इस पर्सन दा किसी होर पर्सन दे नाल कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट मैं यदि एक एक्सट्रीम क्वालिटी दस रहा। की दस रहा है? एक्सट्रीम क्वालिटी। सो अ मोस्ट जिहड़ा वर्ड है यह यूज किया जा सकता है वेरी दे लई। किहदे लई? किहदे लई? सो अ मोस्ट आपां यूज कर सकते हैं किस चीज नूं सबस्टिट्यूट करन दे लई? वेरी। पर आपां हर कोई सुपरलेटिव दा एडजेक्टिव आपां वेरी दे लई सबस्टिट्यूट नहीं कर सकते। इत्थे इस तरह लिखा सी शी इज ए बेस्ट टीचर। सो सानू इत्थे बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करनी चाहिए, सानू इत्थे किहड़ा वर्ड यूज करना चाहिए? पॉजिटिव। शी इज अ वेरी गुड टीचर। क्या समझ पा रहे हो? बट जे इधर लिखे शी इज द मोस्ट इंटैलिजेंट पर्सन, आपां द नू कट के की लिख दईए अ, तो वह सही हो जाता है, क्योंकि अ मोस्ट यूज किया जा सकता है इन द सेंस ऑफ वेरी, बट अ बेस्ट नहीं। ठीक है, बेस्ट जिहड़ा वर्ड है वह कंपैरेटिवली होएगा। ते आपां जे किसी पर्सन बारे दसना है कि बहुत वधिया है, तो इन सर्टन केस आपां वेरी गुड लिख सकते हैं। माई ब्रदर इज द स्मार्टेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल अदर्स इन द टीम। सो देखो जो इधर लिखे माई ब्रदर इज द स्मार्टेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल अदर्स इन द टीम, इथों सानू की एलिमिनेट करना पएगा? अदर्स। आप इस तरह क्यों करांगे? क्योंकि जो आप अदर्स लिखता ना, की लिखता? अदर्स, ऑल अदर्स। इत्थे आप माई ब्रदर नू बाकी सारियां दे विचों की कर दिता है? अलग कर दिता है। ठीक है, जो आप अलग कर देंगे फिर आप सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करते, फिर आप किहड़ी डिग्री यूज करते हैं? कंपैरेटिव। बिल्कुल। सो आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, बट जे आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करना है तो सानू अदर नू की करना पएगा? एलिमिनेट। देखो जो आप सुपरलेटिव यूज करना है उदों साडे को सिर्फ ऑल होना चाहिए। की होना चाहिए? ऑल। जो आप कंपैरेटिव यूज करते हैं उदों आप अदर यूज कर सकते हैं ते एल्स यूज कर सकते हैं। शी इज बेटर देन एनीबडी इन द क्लास। ठीक है, सो अच्छा ये ध्यान रखना है कि जिथे आप इत्थे आप कंपैरेटिव ते सुपरलेटिव की गल कर रहे हैं, बट इत्थे दो पर्सन नहीं है, दो तो ज्यादा है। तो मैं दस्या है कि जो दो तो ज्यादा होना आप किहड़ा डिग्री यूज करते हैं? सुपरलेटिव। ते इत्थे हुण ध्यान देना है, जे आप दो तो ज्यादा की गल करिए आप सुपरलेटिव की गल करते हैं, बट इत्थे एक एक्सैप्शन जिहड़ी बन जाती है वो यही है जिहड़ी मैं हुणे तुहानूं पहलां दसी है कि जे तां पर्सन नूं आपां भीड़ दे विच ही रखिया है, जिहड़ा अलग पर्सन है वो भीड़ दे विच ही है, तां वो सुपरलेटिव आना है। जे आपां उहनूं भीड़ तो अलग कढ लैंदे आ, वो किद्दां कढांगे? इहनूं यूज करके, तां सुपरलेटिव नहीं आना। फिर किहड़ा डिग्री यूज होना है? कंपैरेटिव। हुण इत्थे लिखिआ है बेटर, ये कंपैरेटिव हुंदा है कि सुपरलेटिव? ये कंपैरेटिव होंदा है बिल्कुल, क्योंकि गुड, बेटर, बेस्ट। तो फिर इत्थे आपां नूं एनीबॉडी अदर नहीं, एनीबॉडी एल्स दी वरतों करनी पैगी। ठीक है, एनीबॉडी एल्स इन द क्लास। हुण सही है फिर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द गंगा इज मोर सेक्रेड देन एनी रिवर ऑफ इंडिया। द गंगा इज मोर सेक्रेड देन एनी रिवर ऑफ इंडिया। सो इत्थे एनी दे नाल आपां नूं की लिखना पएगा? अदर।
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਇਫ ਆਈ ਸੇ ਗੰਗਾ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਸੈਕਰੇਟ ਦੈਨ ਐਨੀ ਰਿਵਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਐਨੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ। ਸੋ ਜੇ ਐਨੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸੈਕਰੇਟ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਐਨੀ ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਰਿਵਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਡਿਗਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਈਏ, ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ। ਕਿਹੜਾ, ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਕਰਪਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੈਨ ਐਨੀਬੋਡੀ ਇਨ ਦ ਕੰਟਰੀ। ਇੱਥੇ ਮੋਸਟ ਕਰਪਟ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਕਰਪਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਨੀਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਕਰਪਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦੈਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਆਫ ਆਲ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਫ ਆਲ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਦਰਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਜੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੈਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। This novel is the most interesting of any in the library। ठीक है, सो आप most interesting लिखे है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, yes or no। ठीक है, इतने वैसे सुपरलेटिव डिग्री है, ऑफ एनी की जगह आप की लग देंगे ऑल। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नो राइटर इन इंडिया वॉज सो फेमस एज आर के नारायण। सो आर के नारायण भी राइटर है। सो जे आप कहिए कोई भी राइटर इन्ना फेमस नहीं है जिन्ना कि कौन है, आर के नारायण इंडिया दे विच, तो फिर आर के नारायण भी तो राइटर्स दे विच ही आ जांदा ना। सो आपां नूं नो अदर लिखना चाहिए, सो यूज अदर आफ्टर नो। सो नो अदर राइटर इन इंडिया वॉज सो फेमस एज आर के नारायण। मैनूं दसो की क्लीयर हुंदा है। ओके, इस अलावा एक आप होर पोर्शन भी देखेंगे। अच्छा पहले देखते हैं, हिज कंडीशन इज गुड टुडे। जो आप कहिए हिज कंडीशन इज गुड, इत्थे तक टुडे ना लिखिए, कि ना लिखिए, टुडे ना लिखिए, फिर ਇਹਦਾ कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ सिंपल पॉजिटिव डिग्री ਚ शो कर सकते हो, तो आंसर आ जाएगा हिज कंडीशन इज गुड। ठीक है, बट जे आप इत्थे यूज करिए वर्ड टुडे, सो इत्थों सानू की समझ आंदा है, किस ਇਹਦਾ कंपैरिजन हो रहा है किसी पिछली सिचुएशन ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ। सो आप फिर गुड की जगह ਕਿਹੜਾ वर्ड यूज करिए, बेटर, ਤਾਂ ही आंसर सही होएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या क्लियर होंदा है। शी इज इक्वली इंटैलीजेंट एज माई ब्रदर। देखो जो आप दो परसनस की क्वालिटी दे विच दसना हो कि ये सेम है, कि है सेम है, जे तो आप कंपैरिजन करना है तो फिर तो आप लिखांगे इत्थे मोर आ जाएगा तो इत्थे दैन आ जाएगा। ठीक है, इत्थे क्या आ जाएगा, मोर आ जाएगा, तो इत्थे क्या आ जाएगा, दैन। जे आप ये दसना है कि शी ते माई ब्रदर ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो सानू इत्थे ऐदा लिखना चाहिए, शी इज एज इंटैलीजेंट एज माई ब्रदर। वो उन्नी ही इंटैलीजेंट है जिन्ना कि मेरा ब्रदर। एक क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो याद रखना जो आप एज डैश एज लिखना है, कि लिखना है एज डैश एज, उत्थे आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करना है, सुपरलेटिव यूज करना है, कि पॉजिटिव डिग्री यूज करना है, पॉजिटिव डिग्री। वो क्यों, दो बंदे है, दो बंदे है जिवें कि शी ते माई ब्रदर,
ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। The Nile is longer than any other river in India। ਸੋ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂ, she is more intelligent than any other boy ਜਾਂ boys in the class। ਕੀ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਦੇਖੋ, if I say, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ she girl ਹੈ ਕਿ boy ਹੈ? girl। if I say she is more intelligent than any other boys in the class, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਦਰ ਜੇ ਲਿਖਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬॉयਜ਼ ਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? ਆ ਗਈ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਾਈਲ ਇਜ਼ ਲੌਂਗਰ ਦੈਨ ਐਨੀ ਅਦਰ ਰਿਵਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਨਾਈਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। yes, so मैं इदा सीधा कह सकता नाइल इज लॉन्गर देन एनी रिवर इन इंडिया, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਈਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨਾਈਲ ਇਜ਼ ਲੌਂਗਰ ਦੇਨ ਐਨੀ ਅਦਰ ਰਿਵਰ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਵਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਦੈਨ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੌਂਗਰ। ਲੌਂਗਰ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ? ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ। ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਅਲੱਗ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਦਰ ਲਿਖ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। She is taller than any other boy in the class। अच्छा, वो आ गया सेम सेंटेंस। She is taller than any other boy in the class। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ she boy ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਦਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? The weather is as cold as last year। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, सो एक सेंटेंस लिखा गया है जिस लिखा है माई बुक इज चीपर देन यू। ये पता लगता है सेंटेंस सही है कि गलत है? तुसी दसना सेकंड नंबर क्यों? आप कंपैरिजन बुक का करना है तो फिर आप यू ना थोड़ी कवांगे। सो आप को इतने दो ऑप्शन है, किन्ने? दो। या तो आप लिखे योर बुक, ठीक है, या फिर आप लिख सकते योर्स। कि लिख सकते योर्स, ठीक है। सो आप इधर लिख सकते माई बुक इज चीपर देन योर बुक, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते माई बुक इज चीपर देन योर्स। वाई ओ यू आर दे नाल क्या रहेगा? एस। ओके, सो
ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵਰਡ ਮੋਰ। The price of my book is more than your book. ਉਹ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬੁੱਕ ਨਾਲ, ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬੁੱਕ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਇਫ ਆਈ ਸੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦ ਵੈਦਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਕੋਲਡਰ ਦੈਨ ਦਿੱਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦ ਵੈਦਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਕੋਲਡਰ ਦੈਨ ਦਿੱਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਂਗ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੈਦਰ ਦਾ ਵੈਦਰ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਤਾ ਵੈਦਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਦ ਵੈਦਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਕੋਲਡਰ ਦੈਨ ਵੈਦਰ ਆਫ ਦਿੱਲੀ। ठीक है, सो आप लिखना चाहिए द वैदर ऑफ पंजाब इज कोल्डर देन वैदर ऑफ दिल्ली। बट ये याद रखना है कि आप जो हूँ इतने वैदर लिखता तो फिर दोबारा वैदर लिखिए, गलत हो जाना। फिर आप वैदर की जगह वह की लिखिए? प्रोनाउन। की लिखिए? प्रोनाउन। सो आप वैदर ऑफ की जगह इतने आप लिख देंगे दैट ऑफ। ठीक है, सो हुणे सेंटेंस यही हो जाएगा द वैदर ऑफ पंजाब इज कोल्डर देन that of Delhi means weather of Delhi। इसी तरह आप प्राइस दा your book ना कंपैरिजन नहीं कर सकते। सो प्राइस दा of my book दा प्राइस of your book नाल कंपैरिजन कर सकते हैं। जिस तरह आप वेदर ऑफ पंजाब दा दिल्ली नाल कंपैरिजन नहीं कर सकते, वेदर ऑफ पंजाब दा दिल्ली दे वेदर नाल कंपैरिजन कर सकते। हाँ जी, हाँ, अपॉस्ट्रोफी इस तरह हो सकता है, बट उन्होंने आप जे इधर लिखिए माई बुक्स प्राइस इज मोर देन योर बुक्स। ठीक है, हाँ, इस तरह हो सकता है। हाँ, उस केस भी हो सकता है पंजाब्स वेदर इज कोल्डर देन दिल्ली's apostrophe with apostrophe, then it is correct। दोनों साइड। ठीक है, क्या क्लियर हो गया? बिल्कुल इधर लिखा जा सकता है। सो जिद्दां आपां लिखा सी ना हुणे, माई बुक इज चीपर देन, आप इत्थे की लिख सकते हैं? योर्स। माई बुक इज चीपर देन
yours. Your book ਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ yours. ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਫॉर एग्जांपल ਇੱਥੇ my ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Ram's book is cheaper than Shyam's. Off ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ apostrophe s ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ apostrophe s ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾ ਬਟ ਮੋਰ অর ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਆਫ ਹੈ ਉਹ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਘੱਟ ਦੱਸ ਕੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਦ ਵੈਦਰ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਜ਼ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਐਜ਼ ਵੈਦਰ ਆਫ लास्ट ईयर लिखना चाहिए इस करके आप इतने की लिखांगे एज दैट ऑफ क्या क्लियर हो रहा है कि नहीं या फिर ओदी जगह की लिख सकते हैं लास्ट ईयर्स द वेदर इज एज कोल्ड एज ऑफ लास्ट ईयर्स आई फाउंड दिस बुक द मोस्ट इंटरेस्टिंग सो आप इतों द हटा देंगे इत्थे अमोस्ट लिखण की लोड़ इस करके नहीं है क्योंकि आप आर्टिकल ता यूज करिए जे इत्थे साडे कोल जिहड़ा नाउन आंदा है वह काउंटेबल है किहड़ा है काउंटेबल जिवें कि इंटरेस्टिंग तो बाद जे आप वर्ड यूज करिए और पिछे एक सेंटेंस किया सीगा ना मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेयर कुछ इस तरह ठीक है वो काउंटेबल है देन आप यूज करांगे नहीं तो नहीं ठीक है सो इतने आंसर क्या रहेगा आई फाउंड दिस बुक मोस्ट इंटरेस्टिंग हर शर्ट इज चीपर देन यू सो आप दो ऑप्शन है या तो लिखांगे योर शर्ट या कि लिखांगे योर्स द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज वार्मर देन दिल्ली अगेन सानू पता लगता है क्लाइमेट दा दिल्ली ना कंपैरिजन नहीं होएगा सो आप लिखांगे द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज वार्मर देन दैट ऑफ दिल्ली इज इट क्लियर द यूज ऑफ all both and whole as adjective अच्छा मैं एक और सेंटेंस लिखदा है ये एक्सप्लेन करदा है लेट सपोज इसी सेंटेंस को मैं इस तरह लिखा पिछले सैक्शन च ले मैं इस तरह लिखा द हाउसेज इन दिल्ली आर कॉस्टलियर देन पंजाब देखो सेंटेंस दोबारा ध्यान ना द हाउसेज इन दिल्ली आर कॉस्टलियर देन पंजाब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इतने आर क्यों लिखा याद रखना है ये मैं दिल्ली की गल नहीं कर रहा मैं कि गल कर रहा हाउसेज की ठीक है ट्राई करो भाई दसो की आंसर है The houses in Delhi are costlier than Punjab.
क्यों? कॉस्टली, कॉस्टलियर, कॉस्टलीस्ट, ब्लू, that of, that of, that of, that of, पीछे हाँ बिल्कुल अच्छा दैट दा प्लूरल की हुंदा है दिस दा प्लूरल की हुंदा है दैट दा प्लूरल की हुंदा है सो पता लग गया की पता लगा फस्ट ऑफ ऑल ऑफ नहीं आना देखो इत्थे ऑफ तुसी इस करके लिखिया क्योंकि लिखिया सी ठीक है दोज ऑफ पंजाब थोड़ी लिखना देन दोज इन की समझ लो देखो इदा नहीं आना द हाउसेज इन दिल्ली आर कॉस्टलियर देन दोज ऑफ पंजाब ना फस्ट ऑफ ऑल इत्थे दैट क्यों नहीं आना क्यों क्योंकि इत्थे सिंगुलर नहीं है ते जे तुसी सिंगुलर नाउन लिखिया फॉर एग्जाम्पल इत्थे क्लाइमेट लिखिया है सिंगुलर है कि प्लूरल है सिंगुलर जे शर्ट लिखे है सिंगुलर है कि प्लूरल है सिंगुलर फस्ट ऑफ ऑल ये ध्यान देना है कि जे साडे को सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप दैट लिखांगे ठीक है ऑफ नाल इस करके लिखना पएगा बिकॉज सानू दसना पएगा कि उस नाल रिलेटेड है कि कित्थे दा बट इत्थे जिहड़ा वर्ड है हाउसेज वो सिंगुलर नहीं है वो प्लूरल है तो सानू प्रोनाउन सिंगुलर लिखना चाहिए कि प्लूरल इस करके आप की लिखा दोज द हाउसेज इन दिल्ली आर कॉस्टलियर देन दोज इन पंजाब is correct